नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर लगातार फोन टेपिंग मामला जोरों शोरों पर चल रहा था और इसी के चलते हुए गर्मा गर्मी भी चल रही थी। कभी विधानसभा के अंदर गर्मा गर्मी देखने को मिल रही थी तो कभी विधानसभा के बाहर आपस में लोगों के बीच में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब ये गर्मा गर्मी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। आप सभी को बता दूं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम के ओएसडी और पूर्व एसीएस के खिलाफ में मामला दर्ज कराया है और कहा कि हमारा फोन किस आधार पर टेप किया गया यह हमें बताइए, क्योंकि फोन टेप करना गलत बात होती है। और इसी के चलते हुए शांति धारीवाल ने पहले ही सदन के अंदर कहा था कि अगर फोन टेपिंग मामले के अंदर सत्ता पक्ष का कुछ भी हाथ नजर आया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ हम सभी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। और अब इसकी एफआईआर दिल्ली के अंदर दर्ज करवा दी गई है। लेकिन इसके अंतर्गत एक बड़ी बात सामने आ रही है कि एफआईआर आखिरकार दिल्ली के अंदर क्यों दर्ज कराई गई, राजस्थान में क्यों दर्ज नहीं कराई गई। मैं आप सभी को बताता हूँ, एफआईआर दिल्ली में दर्ज कराने का मेन कारण है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर वहां पे अभी बीजेपी की सरकार चल रही है और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अब कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान के अंदर है वो फंसती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर कोरोना वायरस अब लगातार अपने पैर पसार रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 853 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 3 व्यक्तियों की मौत भी कोरोना वायरस की वजह से राजस्थान में पिछले 24 घंटे में हुई। और वहीं साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा 140 केस, उसके बाद जोधपुर में 124 केस और इन सभी के बाद में अभी राजस्थान के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 5733 बरकरार भी है। तो आप सभी सावधान रहें क्योंकि अब होली का त्यौहार भी आने वाला है। वहीं आप सभी को बता दूं कि होली का पर्व तो आ गया है, यानी 28 और 29 तारीख को होली है और इसी के चलते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है। सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए बाकायदा कहा कि पहले सार्वजनिक स्थल और वहां पर ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते थे और सोशल डिस्टेंसिंग और इसी के साथ में यह पर्व शांति से मनाना था। लेकिन कल सरकार ने इसको बदलते हुए कहा कि 50 लोग एक साथ एकत्र हो सकते हैं, लेकिन वह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय उनके लिए निर्धारित कर दिया गया है, जिससे कि वह सभी आपस में मिल सकते हैं और इस त्यौहार को भी मना सकते हैं। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूँ, पपला गुजर जो कुख्यात गैंगस्टर के नाम से राजस्थान के अंदर है और उसको अभी हिरासत में ले रखा है, लेकिन पपला की गर्लफ्रेंड जिया ने कहा कि उसे पता ही नहीं था कि पपला गुजर गैंगस्टर है और रिया को फर्जी आधार कार्ड बनवाने में मदद करने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था और पपला के साथ साथ रिया अभी भी जेल के अंदर है, लेकिन वह बेल के लिए मांग कर रही है। और उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि पपला गैंगस्टर है, लेकिन अगर हम अनुमान लगाएं कि पपला गैंगस्टर है और रिया को नहीं पता था, फिर भी रिया ने उसका साथ दिया, लेकिन अब जब रिया को पता है तो फिर वो आखिर क्यों शादी करना चाहती है पपला गुजर से, यह एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं इसी के साथ साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ, भारत और इंग्लैंड इन दोनों के बीच में 3 वनडे की सीरीज खेली जा रही है। इन 3 वनडे की सीरीज में दूसरा मुकाबला कल खेला गया था और इसके अंतर्गत भारत ने पहले खेलते हुए 336 रन 6 विकेट पर बनाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका केएल राहुल जिन्होंने 108 रन बनाए, तो वहीं दूसरी ओर ऋषभ पंत जिन्होंने 70 रनों की तूफानी पारी भी खेली है, 77 रनों की। लेकिन इसी के साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि इंग्लैंड ने मजबूत बल्लेबाजी करते हुए भारत को धूल चटा दी है और इंग्लैंड ने 337 रन 4 विकेट के नुकसान पर ही बना दिए, जिसमें तूफानी बल्लेबाजी
बेन स्टोक्स ने की है, जिसमें 99 रन बनाए और वह आउट हो गए, लेकिन मात्र 52 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और वहीं दूसरी ओर जॉनी बेयरस्टो, जिन्होंने 124 रनों की पारी खेली और इसी के साथ टीम को जीत तक लेकर के गए। तो वहीं अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। रंगों के त्योहार में सभी रंगों की हो भरमार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार। यही दुआ है भगवान से हमारी हर बार, होली मुबारक हो मेरे यार। उदयपुरा सरपंच पूजा बैरवा की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोटा से बड़ी खबर सामने आई है। कोटा पुलिस के वांटेड मुस्लिम ने पुलिस पर फायरिंग की है। थाना नांगल राजावतान के एसआई हरिराम के 2 गोली लगी है। तो वहीं कोटा पुलिस के वांटेड सुनील पांचाल ने पुलिस पर फायरिंग की और नांगल पुलिस कर रही थी कोटा वांटेड मुस्लिम की नाकेबंदी। साथ ही साथ नांगल पुलिस में नाकाबंदी के दौरान कोटा वांटेड मुस्लिम ने फायरिंग की है और मामला है थाना नांगल राजावतान के टिटोली टोल का। वहीं घायल एसआई का चल रहा है इलाज और नांगल पुलिस ने कोटा वांटेड मुस्लिम को धर दबोचा है। नांगल थाना इंचार्ज रामपाल ने इस बात की जानकारी दी। वहीं सतीश पूनिया ने दौसा दौरे पर एक बार फिर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा है कि कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने फोन टैप करवाए। आइए देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। दौसा जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक में बांदीकुई जा रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दौसे में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह दर्जनों तोरण द्वार लगाकर स्वागत किया। इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद जसकौर मीणा, राष्ट्रीय मंडल डॉक्टर अलका सिंह गुज्जर सहित अनेकों भाजपा नेता भाग ले रहे हैं। दौसा बॉर्डर में प्रवेश करने पर एबीवीपी की पूर्व जयपुर प्रांत प्रमुख नीलम गुज्जर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खैरवाल मोड़ पर सतीश पूनिया व सांसद जसकौर मीणा का स्वागत किया तो दौसा शहर में जगह जगह स्वागत किया। दौसा के गांधी तिराहा पर गांधी जी की प्रतिमा को मालार्पण किया और नमन किया। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार अपराध चरम सीमा पर है। गृह मंत्री होने के नाते इन सब की सीएम अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा कि प्रदेश के तीनों उपचुनाव भाजपा जीतेगी। वहीं टेप कांड के लिए भी मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कुर्सी बचाने के लिए सीएम ने फोन टैप करवाए थे। अब ऐसी एजेंसी पूरा सच सामने लाएंगी। और इस अवसर पर दौसा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उर्मिला जोशी, अश्विनी जोशी सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। पार्टी ने तीनों ही जगह उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और पिछले 2 महीने से पार्टी के लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से 2.25 साल में कांग्रेस पार्टी का कुशासन रहा है, कानून व्यवस्था, किसानों की कर्जा माफ़ी और बेरोजगारी 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसके आधार पर पंचायती राज में भी कांग्रेस पार्टी को शिकस्त खानी पड़ी थी और 21 में से केवल 5 पर कांग्रेस जीती, 14 पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली थी। तो ये तमाम मुद्दे उपचुनाव में भी कारक बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत के और कांग्रेस की हार के जिस तरीके से जो विग्रह दिखाई देता है, जिस तरीके से सरकार बैकफुट पर दिखाई देती है, ये तमाम मुद्दे हैं जिसके आधार पर इन तीनों उपचुनाव में हम लोग जीतेंगे। सर, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में जाकर के FIR दर्ज करवाई है, कौन कहती? देखिए, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां इस तरीके का षड्यंत्र व हथकंडे नहीं होते थे, लेकिन अब ये साबित हो गया कि सरकार ने टैपिंग कराई है। सरकार के एक मुख्य मंत्री ने जिस तरीके से सदन में कहा था, एक तरीके से सरकार ने उसको स्वीकार किया है और अब यदि बड़ी एजेंसी जांच करेंगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी होगा। लेकिन कुर्सी को बचाने के लिए राजस्थान की सरकार जिस हद तक उतर गई थी, वो राजस्थान की परंपरा में नहीं था।
खुशियों से होना कोई दूरी, रहे ना कोई ख्वाहिश अधूरी। रंगों से भरे इस मौसम में रंगीन हो आपकी दुनिया पूरी। गजेंद्र सिंघल प्रॉपर्टीज, दादू दयाल नगर, पानी की टंकी के पास, मुहाना मंडी रोड की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ग्राम वासियों और प्रदेश वासियों को होली और धुलंडी के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। होली के इस पावन पर्व पर तीव्र विकास के कर्णधार उद्योग एवं उपक्रम मंत्री प्रसादी लाल मीणा का ग्राम पंचायत अमराबाद की जनता आभार करती है। ग्राम पंचायत अमराबाद में पावर हाउस सेक्शन, उप पशु चिकित्सालय, घर घर पेयजल योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सौर ऊर्जा प्लांट सहित अनिकट मिट्टी खुदाई एवं मरम्मत के लिए 18,13,000 के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। विकास पुरुष उद्योग एवं उपक्रम मंत्री प्रसादी लाल मीणा का आभार। आप अपने ग्राम को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान दें। ग्राम पंचायत अमराबाद सरपंच राकेश हलकारा, उद्योग एवं उपक्रम मंत्री प्रसादी लाल मीणा, ग्राम विकास अधिकारी छोटेलाल बैरवा, पंचायत समिति रामगढ़ बछवाड़ा दौसा की तरफ से आप सभी ग्राम वासियों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना की बढ़ती काली छाया फिर एक बार कर रही है देश को झकझोर। आपकी सुरक्षा ही हमारा दायित्व बनता है। चेहरे पर मास्क और 1 मीटर की दूरी, सबकी है सुरक्षा जरूरी। आप सभी ग्राम वासियों और प्रदेश वासियों को होली और धुलंडी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइज का प्रयोग करें। मुंह और नाक ढककर रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें व उचित दूरी बनाए रखें। संक्रमण की शंका होने पर डॉक्टर से सलाह लें। आप अपने ग्राम को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान दें। ग्राम पंचायत दौलतपुरा, सरपंच भगवान सिंह, ग्राम विकास अधिकारी राधेश्याम शर्मा, पंचायत समिति लालचौर दौसा की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वही खबर बाड़मेर के सिंधरी से, जहां तेज रफ्तार डंपर चालक ने मोटरसाइकिल सवार युवक को रौंद डाला। जी आपको बता दें कि पायल कला निवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं बेफिक्र ट्रक चालक टक्कर मारकर लूनी नदी में अवैध बजरी भरने चला गया। ग्रामीणों ने लूनी नदी से बजरी से भरा ट्रक पकड़कर पुलिस थाने के हवाले कर दिया है। बांदीकुई के विधायक जीआर खटाना ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ महिला कॉलेज में चल रहे कार्य का निरीक्षण किया है। बांदीकुई के लोकप्रिय विधायक जीआर खटाना ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ महिला कॉलेज का चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि कॉलेज का बेहतरीन कार्य हो। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए कि कॉलेज के दोनों तरफ से सड़क से जोड़ा जाए। वहीं इससे पूर्व पीएचडी के अधिकारियों व नगरपालिका अध्यक्ष व ईओ के साथ मीटिंग की व पानी की सप्लाई को लेकर पानी की सप्लाई व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। अब अतिशीघ्र ही पानी की सप्लाई में होगा सुधार। वहीं अभी तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए सिंगल पॉइंट व हैंडपंपों की जानकारी ली और कहा कि गर्मी के समय में पानी की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष इंदिरा बैरवा, नगर अध्यक्ष अशोक काट, पूरनमाल शर्मा, नरेंद्र बैसला, विश्राम नूरपुर, राजेंद्र चौधरी, रतन सिंह पटेल, महेंद्र सिद्धू, नगरपालिका ईओ डॉक्टर बनवारी लाल मीणा, पीडब्ल्यूडी व पीएचडी के अधिकारी मौजूद थे। वहीं खबर जयपुर से, जहां बड़ी संख्या में काली कमाई के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जी आपको बता दें कि आरोपी को विशेष आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया जाएगा। चंद्र प्रकाश गोयल, प्रधान आयुक्त सीजीएसटी राजस्थान के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है।
वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां बैंकों से जुड़े कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। होली का त्योहार होने से कैश और धन की आवश्यकता रहेगी। ऐसे में नकदी का संकट बढ़ सकता है। उपभोक्ताओं की मुसीबत। हालांकि मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम सेवा सुचारू रूप से चालू रहेगी। कांग्रेस कमेटी से शीला तिवारी बोल रही हूँ, सदर महिला शक्ति के अध्यक्ष। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब महिला अत्याचार रोकी जाए, होली पे ध्यान रखा जाए, किसी महिला के साथ अत्याचार ना हो। और आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, कोरोना से बचाव रखें। जय हिंद, जय भारत। वही खबर 12 से आ रही है, जहां ब्लाइंड मर्डर का महज सिर्फ 3 घंटों में पुलिस ने पता कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। आइए देखिए क्या है ये पूरा मामला। जिला पुलिस अधीक्षक 12 विनीत कुमार बंसल ने बताया कि आज दिनांक 26 मार्च 2021 को प्रातः 7 बजे सूचना मिली कि गांव आखाखेड़ी में मीणा मोहल्ले में प्रेम नारायण मीणा की रक्त रंजित लाश घर में पड़ी हुई है, जिसकी अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। इस सूचना पर छिपा बड़ौद थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा, वृत्ताधिकारी ओमेंद्र सिंह शेखावत व जयप्रकाश अटल आरपीएस में जाप्ता पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो मृतक प्रेम नारायण मीणा की रक्त रंजित लाश घर में पड़ी हुई थी। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने वृत्ताधिकारी ओमेंद्र सिंह के निर्देशन में जयप्रकाश के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया व इस पर जयप्रकाश अटल ने मैं टीम मात्र 3 घंटों में घटना का खुलासा कर आरोपियों को डिटेन किया। मृतक के परिजनों व पुत्र वैभव मीणा, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, व रीचा मीणा 15 साल का रो कर बुरा हाल हो गया है। जिला पुलिस अधीक्षक 12 विनीत कुमार बंसल द्वारा गठित टीम के द्वारा विशेष मुखबिरों से प्राप्त सूचनाओं एवं तकनीकी जानकारी के विश्लेषण किया गया व एफएसएल टीम व डाक स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाया गया। वहीं जयप्रकाश अटल एवं थाना अधिकारी रामस्वरूप में टीम के त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना का पर्दाफाश कर मृतक की पत्नी श्रीमती रुक्मणी देवी एवं मुलजिम जितेंद्र बैरवा हंसराज भील को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मृतक प्रेम नारायण फतेहगढ़ मध्य प्रदेश से सरकारी अध्यापक के पद पर था, जो अवकाश होने पर अपने घर आखाखेड़ी आता था। मृतक प्रेम नारायण व उसकी पत्नी रुक्मणी ने आपस में संबंध अच्छे नहीं थे। मृतक प्रेम नारायण ने घरेलू कार्य के लिए जितेंद्र बैरवा परोलिया थाना छिपा बड़ौद को 65,000 रुपए प्रति वर्ष में हाली लगा रखा था, जो पिछले 2 साल से मृतक प्रेम नारायण के घर का कार्य कर रहा था। मृतक प्रेम नारायण की अनुपस्थिति में जितेंद्र बैरवा का मृतक की पत्नी से अवैध संबंध बन गए। रुक्मिणी व जितेंद्र के प्रेम प्रसंग का शक प्रेम नारायण को था। वहीं रुक्मिणी व जितेंद्र बैरवा के प्रेम प्रसंग से मृतक प्रेम नारायण रोड़ा बन रहा था, इसलिए मृतक की पत्नी व मुलजिम जितेंद्र बैरवा ने प्रेम नारायण को रास्ते से हटाने की साजिश रची, जिसमें रुक्मिणी जितेंद्र बैरवा ने हंसराज भील निवासी रतनपुरा को हत्या में सहयोग के लिए 20,000 रुपए में राजी किया। जितेंद्र बैरवा व हंसराज भील ने प्रेम नारायण की हत्या का षड्यंत्र रचा व 26 मार्च की मध्य रात्रि को जितेंद्र बैरवा व हंसराज भील हथियार लेकर मृतक प्रेम नारायण के मकान के पीछे आए व रुक्मिणी ने मकान की प्रथम मंजिल पर बने कमरे की पीछे वाली खिड़की से रस्सा नीचे लटकाकर जितेंद्र बैरवा व हंसराज को मकान में दाखिल करवाया तथा तीनों ने मकान के बरामदे में सोते हुए प्रेम नारायण पर तलवार व कुल्हाड़ी से चेहरे व गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर निशंक हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों मुलजिम जितेंद्र बैरवा व हंसराज भील रस्सी के सहारे वापस उसी रास्ते फरार हो गए व मृतक की पत्नी रुक्मिणी घर पर ही मौजूद रही ताकि किसी को शक न हो। खबर सिकंदरा से आ रही है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के दौसा दौरे पर सांसद जसकौर मीणा व पूर्व विधायक अलका सिंह का सिकंदरा मंडल अध्यक्ष विशंबर सिंह बासड़ा व अन्य साथियों द्वारा साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत सत्कार किया गया।
खुदा करे हर साल चांद बन कर आए, दिन का उजाला शान बन कर के आए, कभी न दूर हो आपके चेहरे से हंसी, ये होली का त्योहार ऐसा मेहमान बन के आए। भारमल राम सोनरी सरपंच की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुदा करे हर साल चांद बन कर आए, दिन का उजाला शान बन के आए, कभी न दूर हो आपके चेहरे की हंसी, ये होली का त्योहार ऐसा मेहमान बन के आए। रवि सैनी ट्यूबवेल कंपनी मानसरोवर जयपुर की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं खबर अजमेर से, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2020 स्थगित कर दी गई है। जी आपको बता दें कि शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया गया है, जहां EWS अभ्यर्थियों को आयु सीमा व आवेदन शुल्क में रियायत का लाभ देने के लिए ये स्थगित की गई है। फिलहाल नई तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। वही खबर जयपुर से, जहां राजस्व के लिए अहम महीने में बैंकिंग का अवकाश है। आज से 3 दिन तक बैंक में अवकाश रहेगा। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होने से कामकाज पर असर पड़ा है। 1 अप्रैल को वार्षिक बैंक बंदी के चलते अवकाश, ऐसे में बैंकों से जुड़े कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। रंगों के त्योहार में सभी रंगों की हो भरमार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार। यही दुआ है भगवान से हमारी हर बार, होली मुबारक हो मेरे यार। राजेश सिंघल वंश कंस्ट्रक्शन कंपनी, दादू दयाल नगर, मोहाना मंडी रोड की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना की बढ़ती काली छाया फिर एक बार कर रही देश को झकझोर। आपकी सुरक्षा ही हमारा दायित्व बनता है। चेहरे पर मास्क और 1 मीटर की दूरी, सबकी है सुरक्षा जरूरी। आप सभी ग्रामवासियों और प्रदेशवासियों को होली और धुलंडी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मुंह और नाक ढककर रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखें। एक दूसरे से उचित दूरी हमेशा बनाए रखें। संक्रमण की शंका होने पर डॉक्टर से सलाह लें। अपराधियों में डर, पुलिस का आमजन में विश्वास। रामगढ़ पचवारा थाना अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा की ओर से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिलों के मिलने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है। होली का त्योहार ही ऐसा है, रंगों में डूब जाने का मौसम है। ललित शर्मा, डायरेक्टर होटल जिंदगी, विधानसभा नगर, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर एक्सटेंशन की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वही खबर दौसा जिले के लालसोट से, जहां सीताराम मंदिर में विशाल फागोत्सव का आयोजन किया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के ग्राम मंडावरी में सीताराम मंदिर परिसर में विशाल फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महंत गिरिराज शर्मा के द्वारा रामलला का अद्भुत श्रृंगार एवं मनमोहक झांकी सजाकर 56 भोग की प्रसादी चढ़ाकर खाटू बाबा श्याम का अलौकिक विशाल दरबार लगाया गया। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजन करवाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
वहीं भजन गायक अजय शर्मा मंडावरी के द्वारा गणेश वंदना नामा जयपुर ने हार के सहारे आजा भगवानों भजनों की प्रस्तुति के साथ ही अलका शर्मा झालावाड़ ने समर्पण भाव के साथ भजनों से सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर मन मोह लिया। फूलों की होली के संग धमाल कर सभी श्याम प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सभी कलाकारों ने भजनों की भाव विभोर प्रस्तुति देकर समा को बांधे रखा। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मोहनलाल मिश्र, श्याम सुंदर शर्मा, श्याम सेवक परिवार व सैकड़ों की संख्या में श्रोता भजनों के भाव में ओतप्रोत हो गए। रंगों के त्योहार में सभी रंगों की हो भरमार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार। यही दुआ है भगवान से हमारी हर बार, होली मुबारक हो आप सभी को हर बार। वीर गुज्जर विकास समिति कोटा अध्यक्ष जगदीश प्रसाद फौजी की ओर से सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों के त्योहार में सभी रंगों की हो भरमार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार। यही दुआ है भगवान से हमारी हर बार, होली मुबारक हो मेरे यार। सरपंच गीता देवी ग्राम पंचायत लकड़ासर की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुदा करे हर साल चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बनकर के आए। कभी ना दूर हो आपके चेहरे से हंसी, ये होली का त्योहार ऐसा मेहमान बनकर आए। सरपंच सौड़ी देवी ग्राम पंचायत भवार पंचायत समिति सेडवा की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुदा करे हर साल चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बन के आए। कभी न दूर हो आपके चेहरे से हंसी, ये होली का त्योहार ऐसा मेहमान बन के आए। सरपंच मीना ग्राम पंचायत कालवान की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिलों के मिलने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है। होली का त्योहार ही ऐसा है, रंगों में डूब जाने का मौसम है। सरपंच राम अवतार सैनी ग्राम पंचायत सिकंदरा की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम अशोक गहलोत ने चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। करीब 55 करोड़ की लागत के कार्यों का शिलान्यास किया गया। पावटा अस्पताल विस्तार के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया गया। 25 करोड़ 80 लाख के कार्यों का शिलान्यास किया। राजमेश के भवन का भी शिलान्यास किया है। रंगों के त्योहार में सभी रंगों की हो भरमार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार। यही दुआ है भगवान से हमारी हर बार, होली मुबारक हो मेरे यार। सीताराम चौधरी व सुरेश चौधरी खरबास कंस्ट्रक्शन कंपनी पत्रकार कॉलोनी खुशी विहार जयपुर की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से अपील करता हूँ कि आप इस कोरोना की महामारी में मास्क का उपयोग करें
और होली के पर्व की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी होली को सोशल डिस्टेंसिंग से मनाएं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व में कोरोना की महामारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। हमारा भारत देश भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान में भी अभी कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़े हैं। तो आप अपने घर में ही होली का त्यौहार मनाएं, मास्क का उपयोग करें। बाहर सामाजिक जो स्थल हैं वहाँ भी आप मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ताकि इस कोरोना महामारी को भगाया जा सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रदेश मंत्री हूँ। दिलों के मिलने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है। होली का त्यौहार ही ऐसा है कि रंगों में डूब जाने का मौसम है। हेमाराम चौधरी ग्राम पंचायत सोमारी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू होती दिख रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर 853 नए केस सामने आए हैं और पिछली बार 25 सितंबर को 800 से ज़्यादा मरीज मिले थे। शुक्रवार को कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई थी। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट को देखें तो आज जयपुर 140 और जोधपुर 124 केस मिले हैं। अजमेर, कोटा, सिरोही और उदयपुर में आज 50 से ज़्यादा केस मिले। राजसमंद, प्रतापनगर और अजमेर में तो एक व्यक्तियों की मौत हो गई और कोरोना के बढ़ते केसों के कारण रिकवरी रेट फरवरी की तुलना में 12 मार्च में 1.32% गिर गई। जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर के निर्देश पर इन दिनों जिले के विभिन्न थानों के स्थायी वारंटी और वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान चल रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को पिछले 1 साल से फरार आर्म्स एक्ट में वांछित अपराधी राजू वांटेड को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में राजू वांटेड ने उदयपुर संभाग के कई थानों में डकैती, मारपीट, लूट, हथियार बेचना, फायरिंग करने, डकैती जैसे कई आपराधिक मामलों में स्थायी वारंटी है। गुजरात में भी आर्म्स एक्ट को लेकर कई प्रकरण दर्ज हैं। अपराधी राजू ने खुद बताया पूछताछ के दौरान कि राजू ने 14 साल की उम्र में मुंबई में जीवन का पहला मर्डर करना बताया। और राजू ने अपने अपराध करने के तौर तरीकों के भी पूछताछ में बताया कि जिसमें अलग अलग जगह पर अपना होलिया बदलकर अपने गुर्गों के साथ मिलकर के रात को ही वारदात को अंजाम देने की बात पूछताछ में पुलिस को बताई गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सख्ती की चेतावनी दी है, लेकिन राजस्थान में लॉकडाउन करने से साफ इनकार कर दिया। गहलोत ने कहा कोरोना को लेकर जनता लापरवाह हो गई है, इसलिए कुछ सख्त कदम उठाए हैं और सख्ती करनी पड़ती है तो हम करेंगे। कोरोना को हम किसी भी कीमत पर फैलने देने की इजाज़त नहीं दे सकते। लोग नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे, ना हम लॉकडाउन लगाएंगे। लॉकडाउन लगाना बहुत ही खतरनाक मामला है। सबका रोजगार बंद हो जाता है। बिना लॉकडाउन लगाए हम सख्ती करनी पड़ेगी, तब कोरोना कंट्रोल में आएगा। गहलोत शनिवार को मेडिकल सुविधाओं के वर्चुअल लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। गहलोत ने यह भी कहा कि हमें कोरोना की दूसरी लहर को गंभीरता से लेना होगा। पिछले साल 18 मार्च को राजस्थान में गंभीरता से हुए इस बीमारी के 14 केस थे। इस बार 18 मार्च को 370 केस आए हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कहां पिछली साल 14 केस थे और जहां पूरे राजस्थान में फैल गया और इस बार 370 पहुंच गए। पाली जिले के खिवाड़ा नगर में नायब तहसीलदार सुनीता चारण के साथ खिवाड़ा सरपंच एवं एडवोकेट सहित 4 जनों द्वारा उप तहसील कार्यालय पर गाली गलौज करते हुए राज कार्य में बाधा डालने और धमकाने का मुकदमा शुक्रवार को खिवाड़ा थाने में दर्ज हुआ। इस प्रकरण में आरोपी सरपंच श्रीपाल वैष्णव सहित अन्य 4 की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के नायब तहसीलदार के समर्थन में थाने के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। 3.5 घंटे के बाद पुलिस ने सरपंच सहित 4 जनों को गिरफ्तार किया। इसके बाद में जाकर के मामला शांत हुआ और गौरतलब रहे कि नायब तहसीलदार सुनीता चारण ने मामला दर्ज कराते हुए रिपोर्ट में आरोप लगाए कि 25 मार्च को खिवाड़ा सरपंच
श्रीपाल वैष्णव, एडवोकेट महिपाल सिंह, प्रवीण कुमार मालवीय लोहार सहित कई लोगों ने बंटवारे के कागजात पर हस्ताक्षर करने की दबाव बनाने लगे और गाली गलौज करने लगे। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। देश में कोरोना एक बार फिर विस्फोटक रूप लेने लगा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 60,000 से अधिक नए मामलों से कोरोना की खतरनाक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 62,258 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 291 लोगों की मौत हो गई। नए मामले सामने आने के बाद में देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,19,08,910 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,12,95,023 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 4,52,647 लोग एक्टिव हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने शुक्रवार को 40 ऐसी चूक करने वाली यानी डिफॉल्टर इकाइयों की लिस्ट जारी की है, जो बार बार याद दिलाने के बावजूद बल्क एसएमएस को लेकर के लागू किए गए नियमों को पूरा नहीं कर रहे। इन इकाइयों में देश का सबसे बड़ा सरकारी और प्राइवेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक, ICICI और HDFC कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। इन प्रमुख इकाइयों को इस बारे में कई बार बताया जा चुका है। सऊदी अरब ने उत्पाद नियंत्रण को कम करने के लिए भारत के आग्रह को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे में भारत ने कहा कि वह कच्चे तेल की खरीद किसी अन्य ऐसे देश से करेगा जो अनुकूल कारोबारी शर्तों के साथ सस्ती दरों की पेशकश करेगा, और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश भारत की रिफाइनरी कंपनी आपूर्ति में विविधीकरण के लिए पश्चिम एशिया के बाहर से अधिक तेल की खरीद कर रही है। सलामी बल्लेबाज जॉन बेयरस्टो और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अपनी तूफानी पारियों से इंग्लैंड ने दूसरे वनडे मुकाबले में 39 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट से जीत हासिल कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 6 विकेट पर 336 रन का बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन इंग्लैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने इसे बौना साबित करने में कोई असर नहीं छोड़ा। विश्व चैंपियन इंग्लैंड ने 43.3 ओवर में 4 विकेट पर 337 रन बना करके 3 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बीच ब्रज क्षेत्र में कोरोना नए स्ट्रेन की दस्तक से हड़कंप मचा है। दरअसल आगरा से 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सैंपल KGMU लखनऊ जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें से 3 में अफ्रीका कोरोना स्ट्रेन पाया गया। इसके अलावा मथुरा जनपद से भेजे गए सैंपलों में बरसाना निवासी व्यक्ति को कोरोना के अफ्रीकी स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।